दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है तो सभी लड़कियां शादी से पहले कुछ सपने देखने लगती हैं। सभी लड़कियां सोचने लगती हैं कि वो शादी के बाद कैसे रहेंगी, शादी के बाद क्या करेंगी। सभी लड़कियां सोचती हैं कि मैं अपनी शादी के बाद अपने पति की जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी। सभी लड़कियां सोचती हैं कि मैं अपने सास ससुर को ही अपनी शादी के बाद अपने माँ बाप समझूंगी और उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, लेकिन उसका वही पिता समान ससुर अगर अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा काम कर दे जिससे उसके सारे सपने चूर चूर हो जाएं, तो वो क्या करेगी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक ससुर अपनी ही बहू के साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाता है और जब बहू इसका विरोध करती है तो वो उसे घर से निकालने की धमकी भी देता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है, इसीलिए आप सभी लोग कहानी को पूरा जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की है। आजमगढ़ जिले के एक गांव में एक परिवार रहता था, शादाब का परिवार। शादाब के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। शादाब और उसके अब्बू और उसकी अम्मी और उसकी एक छोटी बहन। शादाब के अब्बू खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करते थे। इस तरह से उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि शादाब और उसकी बहन दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। इसीलिए उसकी अम्मी सोचती है कि मैं पहले अपने बेटे शादाब की शादी करूंगी, उसके बाद शादाब विदेश चला जाएगा। यही सोचकर उसके अम्मी और अब्बू अपने सभी रिश्तेदारों से बोलते हैं कि मेरे बेटे शादाब के लिए कोई लड़की हो, कोई रिश्ता हो तो बताइए। दोस्तों, कुछ दिनों बाद शादाब के एक रिश्तेदार शादाब के घर आते हैं और वो उसकी अम्मी से बोलते हैं कि मेरे यहाँ शबनम नाम की एक लड़की है, वो लड़की शादाब के लिए देखने में बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद जब शादाब के रिश्तेदार शादाब के अम्मी और अब्बू को शबनम के बारे में बताते हैं तो शादाब के अम्मी और अब्बू शादाब को लेकर शबनम के घर जाते हैं और वहां पर लड़की देखते हैं। अब सभी लोगों को शबनम पसंद आ जाती है क्योंकि शबनम देखने में बेहद खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी और उसका परिवार भी अच्छा था। इसीलिए दोनों लोगों का रिश्ता तय हो जाता है। दोस्तों, जब दोनों लोगों का रिश्ता तय हो जाता है तो दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं और एक दूसरे से फ़ोन पर भी बातचीत करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद तय की गई तारीख को शादाब और शबनम का निकाह हो जाता है। सभी लोग बहुत खुश थे। शादाब के अम्मी और अब्बू भी बहुत खुश थे क्योंकि शबनम जितना देखने में खूबसूरत थी उतना ही ज़्यादा अपने साथ दहेज भी लेकर आई थी। अब इन लोगों की ज़िंदगी अच्छे से चलने लगती है, लेकिन जो शादाब के अब्बू होते हैं उनको शबनम बहुत पसंद होती है, इसीलिए उनकी गलत निगाह शबनम पे रहती थी। एक दिन शबनम जब घर में झाड़ू लगा रही थी, वो झुककर झाड़ू लगा रही थी, तभी शादाब के अब्बू शबनम को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद शबनम की निगाह भी शादाब के अब्बू पर पड़ जाती है, लेकिन वो सोचती है कि ये तो मेरे पिता समान ससुर हैं, ये मेरे ऊपर गंदी नज़र क्यों डालेंगे। दोस्तों, इसके बाद शबनम का ससुर शबनम के पास आने के लिए नए नए बहाने ढूंढने लगता है। वो किसी भी तरह से शबनम के पास आना चाहता था। इसीलिए एक दिन शबनम का ससुर मार्केट जाता है और वहां से सब्जी लेकर आता है। इसके बाद सब्जी लाने के बाद वो शबनम को आवाज़ देता है तो शबनम वहां पर आती है तो वो सब्जी शबनम को पकड़ाता है और साथ में ही उसका हाथ भी पकड़ लेता है। जब शबनम उसका विरोध करती है तो बोलता है कि मेरे घर में मेरे हिसाब से रहोगी तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, जब ससुर अपनी ही बहू का हाथ पकड़ लेता है तो वो परेशान हो जाती हैं और बोलती है कि ये सारी बातें मैं अपने शौहर शादाब को बताऊंगी। लेकिन उसका ससुर बोलता है कि जिसको भी बताना है वो बता दो, इस घर में मेरा ही राज चलता है, मेरी ही मर्जी चलती है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। दोस्तों, इसी तरह से कुछ दिन का समय बीत जाता है। एक दिन शादाब अपने किसी रिश्तेदारी में चला जाता है। अब घर पे बहू भी अकेली थी और उसका ससुर भी अकेला था। इसीलिए मौके का फायदा देखते हुए ससुर अपनी बहू को आवाज़ देता है कि बहू मुझे खाना दे दो मेरे कमरे में। उसकी बहू बोलती है कि मैं लेकर आ रही हूँ। जैसे ही शबनम अपने ससुर के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है, उसका ससुर उसको पीछे से पकड़ लेता है।
जब ससुर अपनी ही बहू को पीछे से बहुत तेजी से पकड़ लेता है तो उसकी बहू शबनम उसका विरोध करती है, लेकिन वो नहीं मानता और अपनी ही बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो ससुर अपनी ही बहू के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। जब एक बार वो शारीरिक संबंध बना चुका होता है तो उसके बाद वो अपनी ही बहू के साथ ओरल सेक्स करने लगता है। जब उसका ससुर अपनी ही बहू के साथ ओरल सेक्स करने लगता है तो शबनम अपने ससुर से बोलती हैं, आप तो मेरे पिता समान ससुर हो, आपको ये सब करने में शर्म आनी चाहिए। ये सारी बातें मैं अपने शौहर शादाब को बताऊंगी। लेकिन उसका ससुर बोलता है, तुमको जिसको भी बताना है वो बता दो, इस घर में मेरा ही राज चलता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों, जब शबनम का ससुर शबनम के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, उसके साथ ओरल सेक्स कर लेता है, तो उसकी जब इच्छा भर जाती है तो वो शबनम को छोड़ देता है। शबनम वहां से आने के बाद अपने कमरे में जाकर रोती रहती हैं। अब ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। रात को जब शबनम का शौहर शादाब आता है तो शबनम रोते हुए उसको सारी बात बताती हैं, लेकिन शादाब बोलते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। ये सुनने के बाद शबनम के होश उड़ जाते। दोस्तों, जिस पति को, जिस शौहर को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, वो उल्टा अपने बाप का ही साथ दे रहा था। दोस्तों, ये सुनने के बाद शबनम के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और ये सारी बातें शादाब अपने अम्मी को भी बता देता है। अब शादाब की अम्मी भी शबनम को खूब धमकाते हैं। वो बोलती है, ये बातें किसी को भी बताएं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब इस तरह से शबनम जब सभी तरफ से डरा दी जाती है तो वो चुपचाप वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों, अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। कुछ दिनों बाद शबनम का भाई शबनम के घर आता है और वो उसको लेकर अपने गाँव चला जाता है। अब जब शबनम अपने मायके आ जाती हैं तो वो रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बताती हैं। जब शबनम की सारी बातें सुनती है उसकी माँ तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो शबनम को लेकर वहीं पास के एक पुलिस स्टेशन में जाती हैं। शबनम वहाँ पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वालों को सारी बातें बताती हैं। शबनम पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस वालों को बताती हैं कि मेरे ससुर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब मैं ये बात अपनी ससुराल के लोगों को बताती हूँ तो वो उल्टा मुझे ही जान से मारने की धमकी देते हैं। दोस्तों, शबनम की बातें सुनने के बाद पुलिस तुरंत एक FIR लिखती है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत शादाब के अब्बू को शबनम के ससुर को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिलहाल शबनम का ससुर अभी पुलिस हिरासत में है। देखते हैं आगे उसे अदालत से क्या सजा होती है। दोस्तों, एक पत्नी शादी करने के बाद ससुराल आती है अपने पति के साथ, इसलिए पति को शादी के बाद अपनी पत्नी की बातें सुननी चाहिए। पत्नी को क्या परेशानी है, पत्नी के साथ कौन क्या कर रहा है, ये सारी बातें एक पति को ध्यान देने की जरूरत है। अगर शादाब भी ऐसे अपनी पत्नी की बातों को ध्यान दिया होता तो शायद आज उसके अब्बू जेल में नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।